सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु सदा रहो संतोष में धर्मा पटिढ़ धार आशा बसे के गुरुदेव की और न चित्त विचार आशा बस एक गुरुदेव की और न चित्त विचार। विश्व शांतिदायक विश्व सुधार पिलाने वाले 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा का कोटि नमन। इस ध्वनि के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्म प्रेमी सज्जनों को भी मेरा नमन है। सोशल मीडिया के माध्यम से श्रवण करते हुए यूट्यूब चैनल से जो भी जुड़े हुए हैं उनको भी मैं नमन करता हूं। साथ साथ निवेदन भी करता हूं, संत सद्गुरु भगवान की जय ध्वनि एक बार हम लोग बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में भाग लिए हुए हैं। गुरु महाराज की वाणी है, फुटले मनुष्यता के भाग गुरुगम नाही। वो मानव का भाग फूटा हुआ जिसके जीवन में सच्चे सद्गुरु का शरण नहीं मिला है। गुरु का दर्शन जीवन में तब होगा, दीक्षा हम ले लिए, सत्संग में भी आते हैं, लेकिन मेरे अंदर पवित्रता नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ के चक्कर में यदि पड़े हैं, सोचेंगे कि ईश्वर का दर्शन हो जाए, कदापि नहीं होगा। कहा भाया जी हरिरस पीमत वारा, 8 पहर ही झूमट बीते, डार दियो सब धारा। उस सद्गुरु का यदि दर्शन करना चाहते हो तो कहा दर्पण को साफ करना पड़ेगा। तुमको अपने अंदर से कचरा को निकाल के, तो बाबा कबीर ने कहा कचरे में हो, कचरे में हो, कचरे में तो हर ही राहिलवा कचरे में। सीरा को मैं कहा ढूंढा, पूरब ढूंढा आरो पश्चिम ढूंढा, पूरब ढूंढा आरो पश्चिम ढूंढा, सब तो भूलाइल बा नखरे में।
तुहर हीरा हेराइलवा कचरे में। सुर नर मुनि सब पीर ओलिया, सुर नर मुनि सब पीर ओलिया, अरे सब तो भुलाइलवा नखरे में। तुहर हीरा हेराइलवा कचरे में। कहते कहते क्या कहत कबीर, सुनो भाई साधु, उठाए के जतन से बांधे अचरे में। तुहर हीरा हेराइलवा कचरे में। उस परमात्मा रूपी हीरा को हम लोग यदि पाना चाहते हैं, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो कहा हम लोगों को गुरु भक्ति करना पड़ेगा। अब गुरु भक्ति भी कैसे करेंगे? पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक दिया बाग, ऐसे ही गुरु के शरण में जाने से भक्ति नहीं होगी। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, देखो जी बाबा देवी साहब हमको कहे मैं 100 वर्ष से अधिक जीऊंगा, आशीर्वाद मिला है। यह जीवन में कभी मेरा सत्संग नहीं छूटे। गुरु महाराज बैठने की अवस्था में नहीं रहते हुए भी प्रचार करते थे। गुरु महाराज सत्संग के प्रचार। सिकली घर धारारा में सत्संग था। भवानीपुर राजधाम का एक व्यक्ति, उन्होंने भी सत्संग घर पे बराबर करता रहता था। तो वो व्यक्ति कहते हैं, आप लोग आंख बंद करके क्या करते हैं? कहा गुरु महाराज का ध्यान करता हूं। का ध्यान करने से क्या होता है? कहा शांति मिलता है। कहा मैं भी करना चाहता हूं। कहा तू भी करो। कुछ खाता नहीं था। कहा ऐसे तो आंख बंद करके जय गुरु महाराज चलते रहो, क्योंकि मंत्र तो गुरु महाराज कोई शब्द बताएंगे, मैं नहीं बता सकता हूं ना। कहा था वो 1 घंटा ध्यान किया, उनके बहुत शांति लगा, उनको बहुत सुख अनुभव करने लगा। उन्होंने, उनके मन में व्याकुलता हो गया कि मैं भी दीक्षा लेके भजन करूं। का गुरु महाराज कहाँ है अभी? का भी सिकरी घर धराड़ा में 1 माह का ध्यानाभ्यास चल रहा है, उसी में गुरु महाराज आए हुए। संजोग वो पैदल चलते सीखते करता टाटा। उस समय तो सब जगह रोड नहीं, कहीं कहीं नेशनल हाईवे वगैरह जो मेन रोड है वही रोड रहता था। उन्होंने चल दिए। जब आप देखते हैं गुरु महाराज और खुद सिरधर बाबा बैलगाड़ी पे बैठे आ रहे हैं। ये तो गुरु महाराज को पहचानते नहीं थे। तो गाड़ी के आगे जब जाके हट्ठा कट्ठा व्यक्ति थे, गाड़ी को रोक दिया। तो सिरधर बाबा कहते हैं गाड़ी क्यों रोके, जाने दीजिए। कहा आप संत मत के महात्मा है? कहा मैं संत मत का महात्मा हूं। उस समय सब गुरु महाराज को मैं ही दास करके पुकारते थे। गुरु महाराज लिखे भी है, मैं ही दास आस सदगुरु की हरदम शीश नवावे हो रामा, सदगुरु भेद बतावे हो रामा।
कहते हैं मैं ही दास से दर्शन कब होगा? गुरु महाराज हंसने लगे, भोले भक्त थे, हंसने लगे। गुरु महाराज ने कहा मैं ही हूँ, क्या बात है? कहा गुरुदेव आप हमको दीक्षा दे दीजिए। गुरु महाराज ने कहा रास्ते में दीक्षा नहीं दिया जाता है, परसों तुम सिकरीगढ़ दरारा आना, तब तुमको दीक्षा के विधि बताने का प्रयास करूंगा। कहा गुरु महाराज हम आपके ही साथ जाएंगे। मेरे साथ चलोगे? कहा हाँ चलो। गए गुरु महाराज, अपने गाड़ी को बिठाए, ले गए आश्रम। अपने चौका में गुरु महाराज भोजन कराए। 3 दिन जब रखे तो गुरु महाराज पाखंडी नहीं करते। दलित हम लोगों का कुछ ऐसे महात्मा है, तुम दीक्षा लिए हुए नहीं हो, तुम मेरे चौका में कैसे भोजन करोगे? लेकिन गुरु महाराज सबको प्यार देते थे, सबके साथ भोजन करते थे। साई स्वामी जी महाराज सबके साथ भोजन करते थे। उनके लिए अलग कोई पंक्ति नहीं लगता था, एक पंक्ति में बैठ के भोजन करते थे। अलग सिंहासन नहीं लगता था, अलग भोजन भी नहीं बनता था, सबका भोजन बनता था, उसी में इसका भी बनता था। विशेष भोजन अलग बनता था। आश्रम में जितनी महात्मा सब एक जगह बनता था। तो गुरु महाराज जब ले गए, जब परसों हुआ तो गुरु महाराज से कहा हुजूर दीक्षा दिया जाए। कहा रविवार को तुमको दीक्षा देंगे। शुक्रवार था उस दिन, रविवार को दीक्षा देंगे। शुक्रवार को कुछ व्यक्ति दीक्षा लिए और दीक्षा लेकर भंडारा किए आश्रम में। ध्यानाभ्यास जानते हैं सबके तरफ से भंडारा होता है, भंडारा किए। इनके भी मन में हो गया कि मैं भी दीक्षा लेने के बाद भंडारा करूंगा। गुरु महाराज को प्रणाम किए, हुजूर रविवार का भंडारा मेरा घर जाए। ठीक है, हो जाएगा। वह व्यक्ति अपने घर आए पैदल, रात्रि तक में घर पहुंचे। शनिवार को दूध वगैरह लेके, उस समय पाथा चलता था, पाथा समझते हैं? पाथा चलता था, अब ना लीटर चलने लगा, नहीं, पाथा चलता था। 20 पाथा दूध लिए, दही जमाए और बांस का बहनी होता था। रविवार सुबह 3 बजे उन्होंने चल दिया। 6 बजते बजते आश्रम पहुंच गए। 5 से 6 ध्यान, उसके बाद अस्तुति, सत्संग वगैरह संपन्न हुआ। जब भंडारा का समय आया, कहा मैं भंडारा करूंगा। उसी बांगी में चूड़ा चीनी भी ले लिए थे, दही ले लिए थे, भंडारा होगा। गुरु महाराज भोग लगाए। भंडारा जब शुभारंभ हो गया, देखता है 20 पाथा दही है। आदमी रविवार को विशेष जुटता है ना, सब जगह देखते होंगे। तो आदमी 400 से 500 हो गया। कहा इतनी आदमी और 20 केजी दही में क्या होगा? और गुरु महाराज का दिए तुलसीधर बाबा को चूड़ा कम चलाना, दही अधिक चलाना। अब इनके मन में हो गया अब तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो जाके कभी भक्त लोगों को देख रहा है, सब कोई खा रहा है, कहीं दही के पास आके देखता है दही तो कम नहीं गया, दही उतना कितना रखा पड़ा। 500 जब आदमी खा लिए, तब आश्रम वासी महात्मा जब खा लिए, देखते हैं दही उतना ही रखा पड़ा है। तो गुरु महाराज से जाके व्यक्ति निवेदन किए, चरण पकड़ के रोने लगे, गुरुदेव
मैं तो अधीर हो रहा था। इतनी उपस्थिति 20 पाथाई में दही लाया, 10 केजी ही चूड़ा लाया, 5 केजी चीनी लाया, क्या होगा? लेकिन देखते हैं चूड़ा चीनी दही सब रखा पड़ा और बहुत संतुष्ट होकर व्यक्ति खाया। कहा कोई बचा है खाने के लिए क्या? कहा नहीं मुझे कोई नहीं बचा। कब दही जो है जिस जगह रखा हुआ उस जगह थोड़ा बगल करके रख दो, चूड़ा जहां रखा उससे भी थोड़ा बगल करके रख दो, चीनी जहां रखा उससे थोड़ा बगल करके रख दो। रखा, रखते ही दही जो घड़ा में था, घड़ा का दही सूख गया, चीनी चूड़ा सब समाप्त हो गया। कहा गुरु महाराज ये क्या हो गया? कार्य देनहार कोई और, परमात्मा देने वाले हैं। जब देखा कि काम हो गया तो परमात्मा लेने वाले भी हैं, वापस ले लिए। इसलिए महर्षि संजीवी परमात्मा जी महाराज बराबर कहा करते थे, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है जिया, छीन लेगा कब इसे इसका पता। और इस व्यक्ति को जब दीक्षा दिए गुरु महाराज, जो योगी साधु महात्मा 1000 जन्म में नहीं देख सकता, उसी समय सारी चीज को देखे और गुरु महाराज से कहा ये सब चीज दिखाई पड़ा अंदर में। तब गुरु महाराज ने कहा जिसका हृदय पवित्र होता है, जिसके हृदय में क्लेश नहीं, जिसके हृदय पवित्र हो, उसके हृदय में तो मैं हर समय वास करता रहता हूं। पात्र बना के तो देखो, लेकिन जिसका पात्र हो पवित्र, जिसके पात्र में छल प्रपंच भरा हुआ, यहाँ का बात वहां, वहां का बात यहाँ, उस व्यक्ति को परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा अंग संग हर वक्त रहता, वो परमात्मा सब जगह है, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं। वह भक्त प्रहलाद को ईश्वर सब जगह दिख रहा था, लेकिन उसी के पिता को हिरण्यकश्यप को क्या ईश्वर सब जगह दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। इसलिए हम आपको चाहिए जीवन में मन को पवित्र बनाकर रखें। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे न भक्ति हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण खोए। भक्ति करना साधारण बात नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा जो कोई कहे साधु को चिंता, तुलसी हाथ कान पर दे। इसलिए चाहिए जीवन में भक्ति करें, निर्मल मन हो तो रघुनायक। निर्मल मतलब होता है पवित्र, होता है ना? का निर्मल मन हो तो रघुनायक। सबरी के घर जाते, मां सबरी के कुटिया के आसपास तो बहुत महात्मा थे, लेकिन भगवान राम उन लोगों के पास गए नहीं गए। एक माई सबरी की कुटिया पे गए। इसलिए वस्त्र से कोई साधु नहीं होता। वस्त्र संन्यास पहन लिए और साधु कहलाए। भले यहाँ तो लोग साधु मान सकता, लेकिन यदि तुम्हारे अंदर में कोई ईश्वर भक्ति नहीं है तो तुम नहीं साधु बन सकता। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा इसलिए जीवन में चाहिए गुरु का आस हो। गुरु महाराज ने स्पष्ट करके कह दिए हैं, अरे अंदर में हो प्रकाशना तो बाहर प्रकाश क्या। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो तो जन जाल क्या करे। केचुए अंडा कहाँ देते? सूखी जमीन बालू पे, लेकिन अंडा दे के केचुए
पानी में रहना होता है, पानी में चले जाते। लेकिन क्या बच्चे को दूध पिलाने के लिए केचुए बच्चे के पास आते क्या? नहीं, वो अपने दृष्टि रूपी सूरत के बल से तो बच्चे को, पांडे को शेष देती है। इसलिए हम आप भी संसार में सब काम करें, कोई काम नहीं छोड़ना है। ऐसी बात नहीं घर द्वार छोड़ने से ही भक्ति होता है, संन्यास वस्त्र पान लेने से ही भक्ति होता है, ऐसी बात नहीं। गुरु महाराज ने कहा अरे कुछ लोगों को, कुछ महात्मा को घर द्वार छोड़ना पड़ता है, इसलिए उपदेश नहीं करेंगे कि लोग कैसे समझेंगे। इसलिए कहा राजा जनक जी महाराज घर परिवार में रहते हुए क्या कहलाए? विदेही कहलाए। इसलिए घर परिवार में रहो, लेकिन भजन छोड़ो नहीं, भजन करो। सब कुछ छूट जाए लेकिन भजन नहीं। कोई सभा न देखा दिल का, साचा बना जिंदगी का। कोई बिल्ली कोई बगुला देखा और तबक्का मिलका, साचे को कोई पूछे नहीं। इस संसार छनभंगुर है, तो कहा दृष्टि को अस्थिर करके, एकाग्र करके जो गुरु महाराज बताए हैं उस युक्ति से देखेंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। तो परमात्मा कैसा है? कहा दाता सद्गुरु। संत सद्गुरु क्या है? कहा दाता है। गुरु दाता दयाल, वह गाते जंजाल, पल में कर दे निहाल, भजो सद्गुरु। इसलिए कहा क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा गुरु महाराज ने कहा, क्या कहते हैं, हे संसार के लोगों सुनो, तो संसार में क्यों भटकते फिरते रहते हो? तो अपने अंदर धसो और खोज करो अंतर युजियारे दृष्टिवान कोई देखा है। कौन देखा है? और गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्ति पा लेता है। गुरु की चरण को जब तक हम लोग नहीं पकड़ेंगे हृदय से, तो हाथ का चरण हाथ से पकड़ना नहीं, हृदय से गुरु का चरण को पकड़े, तुम्हारा कल्याण होगा। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। तो परमात्मा कैसा है? का दाता सद्गुरु। संत सद्गुरु क्या है? का दाता सद्गुरु धन धन जो राम लखा देते, वो रास्ता को लखा देते, उस रास्ता को संत सद्गुरु बतला देते। दाता सद्गुरु धन धन जो राह लखा देते। तब क्या कहा? चलत पंथ, उस रास्ते पे चलेंगे तब क्या होगा? का चलत पंथ सुख हो तो महा है जहां अजर झरते। अमृत धुन की, अमृत रूपी धुना, अमृत रूपी धुनी अंदर में सुनाई पड़ेगा। का अमृत धुन की नौवत जहरत बड़भागी सुनते। वो बड़भागी व्यक्ति जो होंगे और परमात्मा भी धुनी सुनाई पड़ेगा सबको। बाबा कबीर ने कहा एक तो अंधेरी कोठरी तापर दिया न बाती हो, पहिया पकड़े जब ले चले कोई संग न साथी हो। जीवन में चाहिए गुरु का सहारा ले, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा, कार्य सरे सारा, सारे कार्य को निर्लय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा दस्म द्वारे का, ज्योति जल जावे अति सुख पावे सप्त सहारे का। लख बिंदु नाद तात्रे बंद दे, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाथ का धर्म सहारा आपन तन में ही। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा पंचम बजे दुर्दर्श जहां आप विराजे। गुरु की कृपा से, किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। साधारण का कृपा क्या? ये संसार का लोग तो सुख देना भी जानता है और दुख देना भी जानता है। सुख से अधिक तो दुख देना जानता है, सुख तो बैलों के समान देता है।
दुख कैसा देना चाहता है, पार्थ समान। लेकिन संसारिक का दुख दुख नहीं होता, क्षणिक दुख भी है। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, मैं ही दास आस सदगुरु के हरदम शीश नवावे रामा। जीवन में सच्चे सदगुरु का आस करें। इसलिए गुरुदेव ने अपने उपदेश में कहा, क्या कहते हैं गुरु महाराज? तो गुरुदेव ने कहा, संत मता बिनु गति नहीं। जीवन में संत के समान सुख नहीं है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जो चाहते हो सो प्राप्त करना चाहते हो, क्या बनना पड़ेगा तुमको? संत का संतान बनना पड़ेगा। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। तो उसके पहले गुरुदेव ने कहा, समय गया फिरता नहीं, जब ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अभी गौर नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। मिही सब कहे, मिही चिन्हे न कोई। जो मिही के अनुकूल चले, मिही संग कहावे सोए। मिही के अनुकूल चलोगे, जो 5 चीज का प्रत्याग, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार का प्रत्याग करके भक्ति करेगा, तो गुरुदेव ने कहा, मैं उनका अवश्य दर्शन दूंगा। और ऐसा दर्शन दे दिया, और ऐसा दर्शन मैं दूंगा कि वह दर्शन के विषय में संतवाणी बतलाती है, पायो जी मैंने नाम धन पायो। कैसा धन है? का वस्तु अमोलक दे मेरे सद्गुरु कृपा धरि अपनायो। तो कहा कैसा? का चोर न लेवे और खर्च न होवे। दिन दिन क्या होगा? दिन दिन बरस सवाई हो, दिन दिन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में सत्संग करें, गुरु के आस करें, गुरु के चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है। गुरु के चरण शरण में रह के अपने जीवन को समर्पण करें। इसी में हम आपका ये लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। आप लोग भी सत्संग में आते हैं, आप लोगों के लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।